आपका जो ब्लूटूथ आइकन है वो मिसिंग है, आपके डिवाइस मैनेजर से भी आपका जो ब्लूटूथ आइकन है वो मिसिंग है, या राइट साइड के बॉटम कॉर्नर से भी आपका जो ब्लूटूथ आइकन है वो मिसिंग है, या पूरे विंडोज से आपका जो ब्लूटूथ आइकन मिसिंग है, तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। आपको पहला प्रोसेस बताता हूं कि पहला प्रोसेस में आपको करना क्या है। पहला प्रोसेस में आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेनू में जाना है और यहां पे आपको अपने विंडोज को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि रीस्टार्ट करने से ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो आपको यहां पे रीस्टार्ट कर लेना है और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको चेक करना है कि आपका जो ब्लूटूथ है वो शो हो रहा है कि नहीं, वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर बाय द वे इस प्रोसेस को अप्लाई करने के बावजूद भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे सेकंड प्रोसेस बताता हूँ कि सेकंड प्रोसेस में आपको करना क्या है। सेकंड प्रोसेस में करना ये है कि आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेनू में जाना है। स्टार्ट मेनू में जाने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको अपने सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में आने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको टॉप की ओर सेटिंग में आपको यहाँ पे सर्च बार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है ट्रबल शूट। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे नीचे की ओर ही आपको यहाँ पे ट्रबल शूट सेटिंग का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद और आप यहाँ पे नीचे की ओर देखोगे आपको यहाँ पे एडिशनल ट्रबल शूटर्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन पे भी क्लिक करना है। और आपको यहाँ पे फाइंड करना है ब्लूटूथ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इस पे क्लिक करना है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपका रन दी ट्रबल शूट का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस पे क्लिक करना है, रन दी ट्रबल शूटर पे क्लिक करना है और आपका जो ब्लूटूथ है उसका ट्रबल शूट होना स्टार्ट हो जाएगा। ब्लूटूथ के रिलेटेड किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपने ब्लूटूथ को ट्रबल शूट कर लेना है। और ट्रबल शूट करने के बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको थर्ड प्रोसेस बताता हूं कि थर्ड प्रोसेस में आपको करना क्या है। थर्ड प्रोसेस में आपको अपने लैपटॉप के कीबोर्ड पे या आपको अपने सिस्टम के कीबोर्ड पे विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद और आपके सामने रन का प्रोग्राम आपके सामने ओपन हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और आपको यहाँ पे टाइप करना है services.msc। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा services.msc, तो आपको यहाँ पे इसे टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको इसे ओके कर देना है और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे ब्लूटूथ से रिलेटेड सर्विसेज को आपको यहाँ फाइंड आउट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको ब्लूटूथ से रिलेटेड आपको 3 सर्विसेज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये अभी फिलहाल मेरा मैनुअल में है, तो आपको इसे करना क्या है कि आपको इन तीनों को आपको ऑटोमेटिक पे सेट करना है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे सेट करोगे। आपको सिंपली इस पर राइट क्लिक करना है और आपको इसके प्रॉपर्टीज में चले जाना है। प्रॉपर्टीज में आने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे स्टार्टअप टाइप में यहाँ पे मैलून यहाँ पे सेटेड है, तो आपको इसे ऑटोमेटिक पे सेट कर देना है। सेट करने के बाद आपको इसे अप्लाई करना है, देन ओके कर लेना है। और बाकी इन दोनों को भी आपको इसी तरह आपको दोनों को ऑटोमेटिक पे सेट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इन दोनों को भी सेट कर लेता हूँ ऑटोमेटिक पे। तो आपको इन तीनों को आपको ऑटोमेटिक पे सेट कर लेना है। और सेट कर लेने के बाद आपको करना है क्या है कि आपको इस पहले वाला ऑप्शन पे ब्लूटूथ ऑडियो गेटवे पे आपको राइट क्लिक करना है। और राइट क्लिक करने के बाद आपको करना है क्या है कि आपको इसे रिफ्रेश कर देना है। और रिफ्रेश करने के बाद आपको इसे क्लोज करना है और आपको वापस से चेक करना है कि आपका जो ब्लूटूथ है वो शो हो रहा है कि नहीं, वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर बाय द वे इस प्रोसेस को अप्लाई करने के बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं यहाँ पे 4th नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि 4th नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। 4th नंबर प्रोसेस में आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है CMD। और आपको यहाँ पे अब मेरे कमांड प्रॉम्प्ट को मैंने CMD को आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे टाइप करना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक कमांड बताता हूँ, आपको उस कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है SFC स्पेस स्लैश स्कैन नाउ, SFC स्पेस स्लैश स्कैन नाउ, देन इंटर। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे
यहाँ पे वेरिफिकेशन हो रहा है और यहाँ पे मेरा सिस्टम जो है वो कम्प्लीटली स्कैन हो रहा है और मेरे सिस्टम में, मेरे विंडोज़ में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिपेयर हो जाएगा। और आपके ब्लूटूथ से रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिपेयर हो जाएगा। और रिपेयर होने के बाद जैसे यहाँ पे कम्प्लीटली सक्सेसफुल लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पे देखोगे यहाँ पे वेरिफिकेशन 100% तक होगा। 100% होने के बाद यहाँ पे सक्सेसफुल लिखा जाएगा। सक्सेसफुल लिखाने के बाद आपको इसे क्लोज करना है और आपको अपने विंडोज़ पे एक बार रिफ्रेश करना है और आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो ब्लूटूथ है वो शो हो रहा है कि नहीं, वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर इस प्रोसेस को अप्लाई करने के बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे 5th नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि 5th नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। 5th नंबर प्रोसेस में आपको करना ये है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है कंट्रोल पैनल। जैसे आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे कंट्रोल पैनल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे रिकवरी का ऑप्शन को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको रिकवरी का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर बाय द वे आपके सामने कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है तो आप यहाँ पे टॉप की ओर देखोगे यहाँ पे आपको व्यू बाय कैटेगरी का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इसे लार्ज आइकन्स कर लेना है और उसके बाद आपको इस रिकवरी वाले ऑप्शन में चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे रिकवरी वाले ऑप्शन पे चला जाता हूँ। रिकवरी वाले ऑप्शन में जाने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको ओपन सिस्टम रीस्टोर का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सिस्टम रीस्टोर से रिलेटेड कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को रीस्टोर करना होगा और जिन लोगों को मालूम नहीं कि रीस्टोर करने से क्या होता है तो मैं उन लोग को बता दूं कि रीस्टोर करने से क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है वो 1-2 दिन पीछे चला जाएगा। मैंने मेरा कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे जो भी डेट और टाइम यहाँ पे सेट करोगे तो आपका सिस्टम उतने दिन पीछे चला जाएगा और उतने दिन पीछे आपका सिस्टम जैसा भी था एज इट इज़ वैसा ही हो जाएगा। अगर बाय द वे 2-3 दिन पहले आपका जो ये ब्लूटूथ से रिलेटेड ये प्रॉब्लम नहीं था तो आपका जो ब्लूटूथ से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको इसे नेक्स्ट करना है और जैसे आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पे ये मेरा डेट शो हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 29/01/2023 यहाँ पे मेरा अभी फिलहाल यहाँ पे सिंगल एक ही डेट यहाँ पे शो हो रहा है। तो आपको करना क्या है कि आपको उस डेट को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे कौन डेट को सिलेक्ट करना है जैसे मैं आपको बता दूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे जो आज का डेट है यहाँ पे आप देख सकते हो 8/02/2023 है। मैंने यहाँ पे जैसे मैं इस डेट को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे मेरा जो सिस्टम है वो एटलीस्ट कम से कम 8 to 10 डेज पीछे चला जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो तो आज की डेट की नियरली जो भी डेट आपको यहाँ पे शो होता है तो आपको यहाँ पे उस डेट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे इस डेट को सिलेक्ट किया हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पे ये एक ही सिंगल डेट यहाँ पे शो हो रहा है। और सिलेक्ट करने के बाद आपको इसे नेक्स्ट करना है और यहाँ पे आपको अपने सी ड्राइव को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद और आपको इसे फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद जो आपका सिस्टम है वो रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और रीस्टोर होने में मैं आपको बता दूं किन्हीं लोगों का 15 मिनट का भी टाइम लगता है, किन्हीं लोगों का 30 मिनट का भी टाइम लगता है, किन्हीं लोगों का 2 आवर 3 आवर 4 आवर का भी टाइम लग जाता है किन्हीं लोगों का। तो मैं आपको बोलूँगा यहाँ पे आपको पेशेंस रखना है और आपको अपने सिस्टम को कम्प्लीटली रीस्टोर कर लेना है। और रीस्टोर करने के बाद जो ये प्रॉब्लम है आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर बाय द वे रीस्टोर करने के बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, अब मैं आपको यहाँ पे 6 नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि 6 नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले अपने स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे वापस से रन प्रोग्राम को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। जैसे मेरे यहाँ पे रन ओपन हो चुका है। रन ओपन हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पे टाइप करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपको 6 नंबर प्रोसेस बताता हूं कि 6 नंबर प्रोसेस में करना क्या है। 6 नंबर प्रोसेस में करना ये है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपने डिवाइस मैनेजर को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने डिवाइस मैनेजर को ओपन कर लेता हूँ। ओपन कर लेने के बाद आपको यहाँ पे ब्लूटूथ का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको इस ब्लूटूथ वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आपको इस ब्लूटूथ को आपको करना क्या है कि आपको इस पर राइट क्लिक करना है और इसके प्रॉपर्टीज़ में जाना है।
और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको ड्राइवर का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इस ड्राइवर वाले ऑप्शन पे चले जाना है। और यहाँ पे जैसे देखोगे आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, अपडेट ड्राइवर, रोल बैक ड्राइवर, डिसेबल डिवाइस का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा। तो आपको करना है क्या है कि जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे बाय द वे यहाँ पे आपका इनेबल डिवाइस का अगर आपका यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ब्लूटूथ है वो अभी फिलहाल डिसेबल है, तो उसको इनेबल करना होगा। तो यहाँ पे आप इनेबल पे क्लिक करेंगे, इनेबल डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ब्लूटूथ डिवाइस है, ब्लूटूथ जो है वो आपका इनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी फिलहाल मेरा जो ब्लूटूथ है वो इनेबल ही है, तभी यहाँ पे मेरा डिसेबल डिवाइस का यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे डिसेबल डिवाइस पे क्लिक करूंगा तो मेरा यहाँ पे जो ब्लूटूथ है वो डिसेबल्ड हो जाएगा। अगर बाय द वे आपके यहाँ इनेबल शो होता है तो आपको इसे इनेबल करके भी चेक कर लेना है कि आपका जो ब्लूटूथ है वो वर्क कर रहा है कि नहीं, वो शो हो रहा है कि नहीं। तो आपको यहाँ पे इसे चेक करना है। अगर बाय द वे इसके बावजूद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आप यहाँ पे रोल बैक ड्राइवर पे भी क्लिक करके चेक कर सकते हो। रोल बैक ड्राइवर का भी ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करने के बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो यहाँ पे आपको अपडेट ड्राइवर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप इस पे अपडेट ड्राइवर पे भी ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस पे क्लिक करना है। जो आपका ब्लूटूथ ड्राइवर है वो अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मेरा यहाँ पे जो ब्लूटूथ ड्राइवर है ऑलरेडी इंस्टॉल है, ऑलरेडी अपडेटेड है, तो मैं इसे क्लोज कर लेता हूं। तो आपको यहाँ पे इन तीनों ऑप्शन को आपको यहाँ पे ट्राई करना है। इन तीनों ऑप्शन को ट्राई करने के बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको 7 नंबर प्रोसेस बताता हूं कि 7 नंबर प्रोसेस में करना क्या है। 7 नंबर प्रोसेस में आपको करना ये है कि आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूं और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो क्रोम ब्राउजर है यहाँ पे कम्प्लीटली ओपन हो चुका है। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे टॉप की ओर आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है। मैंने आपको अपने गूगल में टाइप करके सर्च करना है डेल ड्राइवर। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ डेल ड्राइवर। अगर आपका बाय द वे मान के चलिए कि आपका HP का लैपटॉप है या लिनोवो का लैपटॉप है तो आप यहाँ पे HP या लिनोवो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डेल ड्राइवर टाइप किया क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है, मेरा जो सिस्टम है वो डेल का है, तो मैं यहाँ पे डेल ड्राइवर यहाँ पे टाइप किया है। अगर बाय द वे आपका HP का रहता है या लिनोवो का, आसूस का, किसी भी कंपनी का रहता है तो आपको उस कंपनी का आपको यहाँ पे टाइप करना है नेम और आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो ड्राइवर है, जो डेल का ड्राइवर का ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा www.dell.com। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे चले जाना है। तो अगर बाय द वे आपका जो HP है या लिनोवो है तो आपको उसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने डेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाता हूँ। सभी का प्रोसेस एक जैसा ही है, खाली स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे जैसे देखोगे यहाँ पे आपको लैपटॉप, यहाँ पे आपको अपना सर्च करना है किस कंपनी का, किस मॉडल का आपका लैपटॉप है। जैसे यहाँ पे मेरा डेल का जो वेबसाइट है, यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आपका लिनोवो का लैपटॉप है या HP का लैपटॉप का वेबसाइट है तो आपको कुछ अलग सा इंटरफेस शो होगा, लेकिन आपको यहाँ पे सर्च बार आपको यहाँ पे देखने को जरूर मिलेगा अपने लैपटॉप के रिगार्डिंग या सिस्टम के रिगार्डिंग, जो भी कहिए आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना डेल का जो लैपटॉप है, मेरा जो डेल का लैपटॉप है, मैं यहाँ पे उसका सीरियल नंबर यहाँ पे टाइप करूँगा। अगर बाय द वे आपको अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर मालूम नहीं है कि आपके लैपटॉप का सीरियल नंबर क्या है, तो आप अपने लैपटॉप के नीचे की ओर देखोगे आपको वहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ दिखेगा। उस स्टिकर में आपके लैपटॉप का मॉडल नंबर, सीरियल नंबर सब आपका मेंशन किया हुआ रहेगा। तो आपको करना क्या है कि आपको वहाँ से वहाँ पे आपको जो सीरियल नंबर आपको दिया हुआ रहेगा तो आपको उस सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पे अपने सीरियल नंबर को टाइप करता हूँ, मैंने अपने लैपटॉप का जो मॉडल है आपको उस मॉडल का आपको सीरियल नंबर को यहाँ पे टाइप करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ अपने लैपटॉप का सीरियल मॉडल CB7VD82 और मैं यहाँ पे सर्च पे क्लिक करता हूँ और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जिस भी मॉडल का लैपटॉप है आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, यहाँ पे जैसे देख सकते हो। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे फाइंड ड्राइवर्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है। जैसे आप मैनुअली आप यहाँ पे डाउनलोड कर रहे हो, जैसे आप यहाँ पे देखोगे ड्राइवर का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको करना क्या है कि इस पर फाइंड ड्राइवर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे फाइंड आउट करना है ब्लूटूथ से रिलेटेड, आपको यहाँ पे ड्राइवर को फाइंड आउट करना है। जैसे मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा हूँ ब्लूटूथ से रिलेटेड, तो यहाँ पे उस ड्राइवर को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो गाइस जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको मेरे ब्लूटूथ ड्राइवर जो है यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा
और आपको ये बाय द वे शो हो रहा होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको उस ब्लूटूथ ड्राइवर को आपको डाउनलोड कर लेना है। आपका जिस भी कंपनी का लैपटॉप है उस कंपनी का जो ब्लूटूथ मॉडल है, मैंने ब्लूटूथ ड्राइवर जो है उसे डाउनलोड कर लेना है। जिस कंपनी का मॉडल है उस कंपनी का आपको यहाँ पे ब्लूटूथ आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे उसे डाउनलोड करना है और अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद आपको एक बार अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करना है और आपका जो ब्लूटूथ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। इन केस बाय द वे अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो मैं यहाँ पे एक और प्रोसेस को मैं ऐड कर देता हूँ। जैसे मैं आपको बताया था कि मैं 7 प्रोसेस बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एक और प्रोसेस को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, 8 नंबर प्रोसेस। तो आपको यहाँ पे 8 नंबर प्रोसेस को अप्लाई करना है। तो 8 नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है कि आपको अपने सिस्टम के दिस पीसी में चले जाना है। दिस पीसी में जाने के बाद आपको यहाँ पे अपने सी ड्राइव में चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने सी ड्राइव पे जाता हूँ। सी ड्राइव में जाने के बाद आपको यहाँ पे विंडोज़ का फोल्डर शो हो रहा होगा, तो आपको अपने विंडोज़ के फोल्डर में चले जाना है। विंडोज़ के फोल्डर में जाने के बाद अब आपको यहाँ पे सिस्टम 32 का आपको यहाँ पे फोल्डर देखने को मिलेगा, तो आपको उस फोल्डर पर जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको सिस्टम 32 का आपको यहाँ पे फोल्डर देखने को मिल रहा है, तो आपको इस फोल्डर पर जाना है। और फोल्डर पर आने के बाद अब आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे टॉप पे देखोगे आपको यहाँ पे सर्च बार आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ पे टाइप करना है FSQU। आपको यहाँ पे इसे टाइप करना है FSQU। और आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है और आपको यहाँ पे एक ब्लूटूथ का आपको यहाँ पे एप्लीकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे कॉपी कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अब मैं यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे जो मेरा ब्लूटूथ का जो आइकन है एप्लीकेशन है वो यहाँ पे आ चुका है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। अब मैं इसे ओपन करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे आपको सेंड फाइल्स और रिसीव फाइल्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करके आप अपने ब्लूटूथ को कम्प्लीटली यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी फाइल को आपको सेंड करना हो तो आप सेंड कर सकते हैं या रिसीव भी कर सकते हैं इस ऑप्शन को यूज़ कर। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।